बच्चों, आज हम आपके हिंदी की पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 2 से पाठों को रिवाइज करेंगे। एक शाम में किसान कविता और दूसरा पाठ है चिड़िया की बच्ची। आप देखोगे कि शाम में किसान में जो है एक प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से जो है प्रकृति अपनी सुंदरता चारों तरफ बिखेरती रहती है। तो यहाँ पर जो कवि हैं उन्होंने या इसके कवि जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। तो उनका जन्म 15 सितंबर सन 1927 में उत्तर प्रदेश के बस्ती में हुआ था। अपने समय के बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार और कवि थे। कविताओं के अलावा उन्होंने बाल साहित्य, नाटक और कहानियाँ भी लिखी हैं। उनकी कृतियों को कई नई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इनकी प्रमुख रचनाएं खूंटियों पर टंगे लोग, पागल कुत्तों का मसीहा, बकरी, बतूता का जूता, खूंटियों पर टंगे लोग काव्य संग्रह के लिए इन्हें सन 1983 में साहित्य अकादमिक पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। यहाँ पर इन्होंने अपनी एक छोटी सी कविता के माध्यम से प्रकृति के सौंदर्य को चित्रित किया है। प्रकृति का मानवीकरण करते हुए उन्होंने ये कविता लिखी है कि एक किसान जो है बैठा हुआ है अपने सर पे एक किसान बैठा हुआ है और उसने अपने सर पे पगड़ी पहनी हुई है, बादलों की पगड़ी पहनी हुई है, और उसने अपने पैरों में चादर डाल रखी है। सर्दियों का मौसम है, पैरों में चादर डाली है और वो जो है चिलम को पी रहा है। तो और पलाश के फूलों को उसने अंगीठी से मानवीकरण किया है। उसने जो है इस कविता में बताया कि एक सर्दी का मौसम है और शाम का समय है, सूरज डूबने को है। तो वहाँ पर जो है एक पहाड़ रूपी किसान बैठा हुआ है जिसके सर पे वो अपने सर पे बादल रूपी सांपे की पगड़ी बनाकर उसने बांधा हुआ है। उसके हाथों में एक चिलम है जो कि सूर्य है। सूर्य का मानवीकरण चिलम से किया हुआ है। पहाड़ रूपी किसान ने सर पे बादल रूपी सांपा बांधकर सूर्य रूपी चिलम को अपने हाथ में लेकर उसको पी रहा है। उसके सामने ही पलाश के फूलों रूपी अंगीठी रखी हुई है और नदी रूपी चादर उसके घुटनों पर फैली हुई है। पश्चिम में जो है सूर्य डूबने को है और पूर्व दिशा में जो अंधेरा छा रहा है, इस प्रकार लग रहा है कि जैसे भेड़ों का झुंड है। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे सांफे के समान, पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी, घुटनों पर रखी चादर सी, पलाश के पेड़ों पर खिले लाल फूल, जलती अंगीठी के समान, पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधेरा, झुंड में बैठी भेड़ों जैसा, और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती हुई आग के समान दिख रहा है। यह पूरा दृश्य बहुत शांत है, लेकिन तभी अचानक से मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज़ लगा दी है, और चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। तो एक छोटी सी कविता के माध्यम से कवि ने अपने मन के भाव और प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण किया है। अगली कहानी में लेखक ने एक चिड़िया की बच्ची के बारे में बताया है कि किस प्रकार से जो है लेखक कहते हैं कि हमें जो है आज़ादी बहुत ही प्रिय होती है। हमें क्या, सभी को आज़ादी पसंद है, कोई भी जो है बंध के नहीं रहना चाहता, लेकिन कुछ स्वार्थी मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण जो है लोगों को अपने कैद में कर लेते हैं, उनको बंद करके रख देते हैं, चाहे वो पक्षी हो चाहे वो मनुष्य हो। तो यहाँ पर भी लेखक ने ऐसे ही एक मनुष्य के बारे में बताया जो स्वार्थी हो गया था और एक चिड़िया की बच्ची को जो है वो कैद में करके रखना चाहता था। जैनेन्द्र कुमार ने आज़ादी की महत्ता और मनुष्य के स्वार्थी स्वभाव का वर्णन किया है। इस कहानी में माधवदास बहुत ही अमीर व्यक्ति हैं। उन्होंने संगमरमर की आलीशान कोठी बनवाई है। उनके सामने सुंदर बगीचा लगवाया है जिसमें फव्वारा भी लगा था। शाम के समय कोठी के चबूतरे पर तख्त डलवाकर और पीछे मनसद के सहारे बैठकर बगीचे की सुंदरता का आनंद लिया करते थे। शाम के समय कोठी के चबूतरे पर
बैठकर बगीचे की सुंदरता का आनंद लिया करते थे, परंतु उन्हें कुछ खाली सा लगता था। माधव दास जो है एक अमीर व्यक्ति थे और उन्होंने अपने घर में एक सुंदर सा बगीचा बनवाया हुआ था। उस बगीचे में रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे, फव्वारे लगे हुए थे, उसमें जो है अनेक प्रकार के पेड़ थे। एक दिन जो है एक चिड़िया की बच्ची जो है घूम रही थी। पूरे दिन भर जब वो घूम गई तो थकान के कारण वो माधव दास के बगीचे में आकर बैठ गई। वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ पर जाती रहती थी और वो आनंद उठा रही थी। और माधव दास की जैसे ही उस पर नज़र पड़ी, उन्होंने उस चिड़िया को देखा और वो उसके पास चले गए। माधव दास ने उस चिड़िया को माधव दास ने जैसे उस चिड़िया की बच्ची को देखा, वो उसके पास गए और उससे बातें करने लगे। उन्होंने जो है चिड़िया की बच्ची से बोला, चिड़िया 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 की बच्ची, चिड़िया की बच्ची। और जैसे ही वो बच्ची चिड़िया जो है इधर उधर देखने लगी कि कौन कोई मुझे बुला रहा है, तो उसने माधव दास ने कहा कि हाँ मैं तुझे ही बुला रहा हूँ। माधव दास ने जो है उस चिड़िया की बच्ची ने माधव दास को देखा और उससे बातें करने लगी। माधव दास ने कहा कि चिड़िया बैठो, यहाँ खेलती रहो। तो चिड़िया ने जो है डर के मारे उससे कहा कि मैं जो है मैं थक गई थी रास्ते में, इस वजह से मैं थोड़ा सा यहाँ पर आकर बैठ गई हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये आपका बगीचा है। तब माधव दास ने कहा कोई बात नहीं। माधव दास ने रुकने के बदले चिड़िया को सोने का पिंजरा बनवाने की बात की। माधव दास ने उस चिड़िया की बच्ची को कहा कि तुम जो है माधव दास ने उस चिड़िया की बच्ची को कहा कि तुम यहाँ पे रह सकती हो, मैं तुम्हारे लिए जो है सोने का पिंजरा बनवा दूंगा, सोने के कटोरा वो बनवाऊंगा जिस पे तुम आराम से खाना खा सकती हो। लेकिन चिड़िया की बच्ची ने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अपनी माँ के पास जाना है, मेरी माँ है, मेरे भाई बहन है, मेरा घर है, मैं वहीं रहूँगी, मैं अपने घोंसले में ही रहूँगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं तुम्हें खाने के लिए अनाज दूंगा, पानी दूंगा पीने के लिए। तब चिड़िया कहती है कि नहीं, मुझे जो है प्रकृति में घूमना, स्वच्छंद आकाश में विचरण करना ही पसंद है। मैं यहाँ पे नहीं रह सकती हूँ, मैं किसी एक जगह पे नहीं रह सकती और मुझे जो है सोने का पिंजरे में नहीं रहना है। तब माधव दास उसे कहते हैं कि अरे, आजकल तो लोग सोने चांदी के लिए, पैसों के लिए तो लोग उसके पीछे भाग रहे हैं और तुम कह रही हो कि मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? वो कहते कि नहीं, क्योंकि अन्न जो है, दाने मेरी माँ जो मेरे लिए लाती है वही मेरे लिए पूरा है, और बिना घर के जो है कोई भी मनुष्य नहीं रह सकता, सभी का जो है घर होना चाहिए। इसलिए मुझे जो है कोई सोने का महल नहीं चाहिए, कोई सोने का पिंजरा नहीं चाहिए, मुझे मेरा एक छोटा सा घोंसला ही प्यारा है जिसमें मैं अपनी माँ बाप के साथ और अपने भाई बहनों के साथ में रह सकती हूँ। तो इसी तरीके से जो है माधव दास जब उससे बात करते जा रहे थे और उसको लालच दे रहे थे, तभी उन्होंने जो है, उनके वहाँ एक बटन था, उस बटन को दबाया और अपने नौकर को जो है अंदर बुला लिया, अपने नौकर को उस बगीचे में बुला लिया। नौकर जो है उस चिड़िया को पकड़ने जा रहा था और जैसे ही चिड़िया ने अपने शरीर पर कठोर हाथों को महसूस किया, स्पर्श को महसूस किया, वो चिड़िया फुर से उस हाथों से निकलकर भाग गई और उड़ते उड़ते सीधा अपनी माँ के पास चली गई और अपनी माँ की गोद में ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया और अपनी माँ को जो है गले लगा लिया और रोने लग गई। माँ ने उससे पूछा कि क्या हुआ? वो कुछ भी नहीं बोल पाई और बस रोती रही अपनी माँ को गले लगा के, और उसी में जो है और उसको वहीं नींद आ गई अपनी माँ के गले लगे हुए, और वो अपनी माँ से कभी भी अलग नहीं होना चाहती थी। वो सोचती थी कि अगर मैं आँखें खोलूँगी तो मैं जो है फिर गुम हो जाऊँगी और मैं अपनी माँ को खो दूँगी। तो सभी के लिए जो है आज़ादी सभी को पसंद है, किसी को भी कैद में रहना पसंद नहीं है। तो चिड़िया को भी माधव दास ने कई तरीके के लालच दिए, लेकिन उसने उस लालच को स्वीकार नहीं किया। उसे जो है अपना घर अच्छा लगता था, अपने भाई बहनों के साथ रहना अच्छा लगता है, इसलिए उसने कहा कि नहीं, मैं अपने घर पे ही रहूँगी, अपने घोंसले में रहूँगी, अपनी माँ बाप के साथ में।